गॉड रियलाइजेशन। अब कृष्ण को देखो तो साइंटिफिक थ्योरी भी है, तो हो गया गॉड रियलाइजेशन। बड़ा आसान तरीका है। गॉड रियलाइजेशन एब्सोल्यूट टॉपिक। क्या है गॉड रियलाइजेशन और हम कैसे गॉड रियलाइज्ड हो, आज का टॉपिक है। एब्सोल्यूट टॉपिक है क्योंकि इसके आगे कुछ है ही नहीं। लाइफ का पर्पस ही है गॉड रियलाइजेशन तक पहुंचना, गॉड रियलाइज्ड होना। रियल सक्सेस भी यही है, गॉड रियलाइज्ड होना। ह्यूमन फॉर्म इसी के लिए मिला है। तो क्या है गॉड रियलाइजेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा कि हम सब गॉड बिलीवर नहीं है, हम सब बेसिकली एथियस्ट हैं, नास्तिक है। कहने को तो बोल देंगे सब कि मैं एक गॉड बिलीवर हूँ, लेकिन फैक्ट में अब अंदर झाँक के देखोगे तो सब हम एथियस्ट ही है। हम भगवान को नहीं मान रहे अंदर से। ऐसा लग रहा है कि ये धरती यूं ही बन गया, ये सोलर सिस्टम, ये मिल्की वे, यूनिवर्स, इन्फिनिटी यूनिवर्स, ये सारा दुनिया यूं ही ऐसे ही बन गया। तो साइंटिफिक थ्योरी भी है, बिग बैंग, एवोल्यूशन ऑफ चार्ल्स डार्विन। सो ये सब ही है। हमारा मेंटालिटी नास्तिक बन के बैठा है। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल साइंस को स्टडी करोगे, थोड़ा इंटेलिजेंस का यूज़ करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि जब सृष्टि है तो ये सृष्टि बनाने वाला सृष्टिकर्ता भी होना चाहिए, है ना। तो ये कॉमन सेंस है। या आप जब स्टडी करोगे स्पिरिचुअल साइंस को, हमारे स्क्रिप्चर्स को, वैदिक स्क्रिप्चर्स को, फिर धीरे धीरे आपकी विजडम स्ट्रांग होगा। फिर ये रियलाइजेशन आएगा कि नहीं, आग है तभी धुआं है, कि धुआं है तो आग होगा, तो सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता होगा। वैसे करते करते आप साधना करोगे, आप इंद्रिय संयम करोगे, माइंड प्यूरिफाई करोगे, विजडम डेवलप करोगे, नॉलेज लोगे, डिवाइन नॉलेज वैदिक स्क्रिप्चर से, भगवत गीता से। धीरे धीरे ये आपको रियलाइजेशन में आएगा। जब आप तपस्या करोगे, धीरे धीरे रियलाइजेशन आएगा कि गॉड इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ये जितने भी दुनियादारी है, जितने भी यूनिवर्सेस है, या मैटेरियल वर्ल्ड हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, सबका सोर्स है सुप्रीम गॉड। गॉड वो है जिन्होंने इस सारा सृष्टि को बनाया, इनका रक्षा कर रहा है, एक दिन नाश कर देगा। GOD, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। गॉड वो पर्सनालिटी है जो इस सबको क्रिएट किया, मेंटेन कर रहा है, एक दिन डिस्ट्रॉय कर देगा। वो एब्सोल्यूट ट्रूथ, वो सुप्रीम पावर है गॉड। तो ये है गॉड रियलाइजेशन। और गॉड को आप तीन तरीके से रियलाइज कर सकते हो। एक परमात्मा के रूप में जो आपके अंदर, आपके हार्ट में बैठा है, एनर्जी क्रिएट कर रहा है, आपको देखने का, सुनने का, चलने का, बोलने का शक्ति दे रहा है, वो ध्यान के माध्यम से अनुभव कर सकते हो। एक ब्रह्म के रूप में जो पूरा यूनिवर्स में है, पूरा यूनिवर्स को सक्रिय करके रखा है, हर जगह है, ब्रह्म के रूप में। और एक जो हाईएस्ट रियलाइजेशन है गॉड का, वो है भगवान का रियलाइजेशन। जो पर्सनल फॉर्म है उनका, मधुर रूप, उन रूपों में आप भगवान को रियलाइज कर सकते हो। उसका जो प्रोसेस है वो है डिवोशन, भक्ति, अनन्यता, शुद्धता। सो ये है गॉड रियलाइजेशन। जब आप देखोगे कि ये सब कुछ गॉड ही है, सब कुछ गॉड से ही है, आपके साथ गॉड का एक सनातन संबंध है और वो आपका है, आप उनका ही हो, तो ये है गॉड रियलाइजेशन। तो अभी क्वेश्चन है कैसे हम गॉड रियलाइज्ड हो? वेल, अपने एफर्ट से नहीं हो सकते, अपने एफर्ट से हम हो ही नहीं सकते। ये भगवान की कृपा से ही होगा। वही रियलाइज कराएगा उनको कि मैं ये हूँ। अपने एफर्ट से गॉड रियलाइज्ड अब कभी नहीं हो सकते। हम सिर्फ उनको जानने की इच्छा रख सकते हैं, उनके सामने उनको प्यार कर सकते हैं, उनकी प्रेम से उनकी सेवा कर सकते हैं। वही कृपा से अपने आप को जाना देगा, फिर हम गॉड रियलाइज्ड हो जाएंगे। और बहुत ही आसान तरीका पता है गॉड रियलाइज्ड होने का। अब कृष्ण को देखो और उनको फील करो, हो गया गॉड रियलाइजेशन। कृष्णा ही सुप्रीम गॉड है। जब उनको देखो तब ऐसा रियलाइज करो कि इनमें सब कुछ है। जब सबको देखो, रियलाइज करो कि इनमें कृष्णा है, तो हो गया गॉड रियलाइजेशन। बड़ा आसान तरीका है, लेकिन ये आसान तरीका हमको समझ में नहीं आता, तो हम घूम के जाना चाहते हैं। ठीक है, घूम के जाओ, लेकिन ये भी सुन लो कि
कि घूम घाम के वो कृष्ण तक ही पहुंचना है। दैट्स ऑल। तो कृष्ण को रियलाइज़ करना ही गॉड रियलाइजेशन है। बाप रे यही बात है, कृष्ण को रियलाइज़ करना ही गॉड रियलाइजेशन है। दैट्स ऑल। इससे आगे मुझे नहीं पता। हरे कृष्णा।